Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. I hope you all were doing well and my today's topic is gestational diabetes. Gestational diabetes means अगर कोई मदर कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल को जो है वो डायबिटीज़ जो है डिटेक्ट होता है मीन्स ग्लूकोज इंटॉलरेंस अगर किसी फीमेल को होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट इज़ नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज़। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी को एक बार लाइफ में होता है देन देयर विल बी 35 to 60% चांसेस 35 to 60% चांसेस होते हैं कि उस एक फीमेल को लेटर ऑन लाइफ में आफ्टर नियर अबाउट 10 to 20 ईयर्स के बाद लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। शी इज़ मोर प्रोन टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इन हर लाइफ लेटर ऑन इन द 10 to 20 ईयर्स ऑफ द टाइम पीरियड के बाद उसको हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे क्या है और इसकी क्या टाइप्स होती हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट सुने, इट विल बी गुड फॉर यू। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। आपको एक अच्छा आंसर कैसे फ्रेम करना है, क्या उसमें चीज़ें ऐड करनी है, वो सब इस टॉपिक को सुनने से क्लियर हो जाएगा। So let's start with the topic gestational diabetes. Start with the topic gestational diabetes. Definition of gestational diabetes mellitus. It is defined as glucose intolerance that develops for the first time during pregnancy. A woman with gestational diabetes has a 35 to 60% chances of developing type 2 diabetes over 10 to 20 years. Gestational diabetes क्या होता है? इसमें क्या है, एक वुमेन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस उसकी बॉडी में होता है और जो उसके चांसेस हैं 35 to 60% ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उस एक फीमेल के कि उसको लेटर ऑन आगे चल के 10 या 20 साल बाद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है उस एक वुमेन को जिसको प्रेगनेंसी के टाइम में फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। Types. There are two types of gestational diabetes mellitus which are categorized based on the treatment required, type 1 and type 2. In case of type 1 gestational diabetes mellitus, the gestational diabetes mellitus is managed without the medication and responsive to the nutritional therapy is diet and controlled. On the other side, in case of type 2, this type of gestational diabetes mellitus is managed with the medication to achieve adequate glycemic control. जो टाइप्स होती हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की वो 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है उसे मैनेज किया जा सकता है बिना किसी मेडिकेशन के, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल थेरेपी के बेस के ऊपर अपनी डाइट का ध्यान रखे जो है वो एक मदर का जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट वो टाइप 1 जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। टाइप 2 जो होता है उसे मैनेज करने के लिए हमें मेडिकेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। Risk factors, gestational diabetes mellitus risk factors are as follows: being overweight, low concentration of HDL, presence of polycystic ovarian syndrome, high triglycerides level, low physical activity, parents diagnosed with diabetes mellitus, and hemoglobin A1C which is greater than 5.7, and previous history of gestational diabetes and cardiovascular disease and abnormal oral glucose tolerance test. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक फीमेल जो है ज़्यादा रिस्क प्रोन टू हो जाती है कि उसे डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो कैसे हो सकता है? अगर एक मदर जो है उसका जो फीमेल है उसका वेट ज़्यादा है और उसका जो है वो लो कंसंट्रेशन है HDL एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम उसको हुआ है कभी, एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल उसका इंक्रीज है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम करती है अपने डे टू डे लाइफ में, एंड उसके पेरेंट्स को जो पेरेंटल जो हिस्ट्री है उसमें किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, और जो उसका हीमोग्लोबिन A1C का जो लेवल है वो ग्रेटर है 5.7 से,
और हीमोग्लोबिन A1C जो है वो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए कि किसी एक पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं। और अगर किसी फीमेल की प्रीवियस हिस्ट्री भी रह चुकी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर किसी का सेकंड या थर्ड बेबी है तो उसको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में या सेकंड टाइम पे भी सेम प्रॉब्लम रहा होगा पास्ट में, और कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज़ मदर की हिस्ट्री में रहा होगा, और अब नॉर्मल फाइंडिंग उसकी आई होंगी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो सभी का ही करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Symptoms of gestational diabetes mellitus are uncommon. However, if the blood sugar levels reach too high, some women may experience the following symptoms such as polydipsia, polyuria, xerostomia, and gentle itching, blurred vision, and general malaise. जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में जो सिम्टम्स होते हैं वो अनकॉमन होते हैं, और अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है तो कुछ एक वुमेंस जो हैं वो कुछ ऐसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट उनको होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और बार बार फ्रिक्वेंटली उन्हें यूरिनेशन होता है, और ड्राई माउथ रहता है, जेंटल एरिया में ईचिंग होती है, ब्लर्ड विजन होता है, एंड general malaise. Next is the management of gestational diabetes mellitus. With the help of medical nutrition therapy, we can manage near about 80 to 90% of mild gestational diabetes mellitus cases by just with the lifestyle changes. And the goals and the recommendations are: choose healthy, low carbohydrate and high fiber sources of nutrition with fresh vegetables as the preferred carbohydrate sources. Count carbohydrates and adjust intake based on fasting, pre-meal and post-prandial measurements. Avoid sugar, simple carbohydrates, highly processed foods, dairy juices, and most fruits. Eat frequent small meals to reduce the risk of postprandial hyperglycemia and preprandial starvation ketosis. As pregnancy progresses, glucose intolerance typically worsens and patients may ultimately require insulin therapy. सो विद हम जो है वो न्यूट्रिशन थेरेपी की हेल्प से लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने के साथ साथ अपने डाइट्री में कुछ चेंजेस करने के साथ, जैसे हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले सकते हैं जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हो सकते हैं। हमें अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को प्रॉपर्ली काउंट करते रहना चाहिए, जिसमें हमें जो है वो शुगर कंटेंट को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इनटेक करेंगे, और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को हमें अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को, जूसेस को, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स को हमें अवॉइड करना है। सो ये सब चीज़ें हमें इसमें कंट्रोल करनी है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है वो और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाता है, जिसमें अल्टीमेटली पेशेंट को जो है वो इंसुलिन थेरेपी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। ड्यूरिंग द लेबर, डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम, नॉर्मल इंसुलिन डोज हम दे सकते हैं डे बिफोर द इंडक्शन ऑफ द लेबर, एंड omit the morning insulin on the day of the induction, and maintain plasma glucose near about 80 to 110 milligram per deciliter with the IV dextrose and insulin infusion. पोस्टपार्टम के टाइम पे हमें देर इज़ नो नीड टू गिव इंसुलिन, एंड मॉनिटर प्री ब्रेकफास्ट and 2-hour post-meal blood sugars for 24 hours, and perform 75 mg 2-hour oral glucose tolerance test at 6 weeks postpartum, and counsel on high risk of progression to type 2 diabetes near about 50% after the 20 years. Recommended dietary and exercise modification based on diabetes prevention program to reduce the future risk by 60%. So this is all about my today's topic, gestational diabetes mellitus. I hope you all liked the video, and please like and share my videos and subscribe my channel SS Pediatrics. Thanks for watching.